आज की बात करेंगे एजाइना पेक्टोरिस की कि एजाइना पेक्टोरिस क्या होता है। एजाइना पेक्टोरिस इज द क्लिनिकल सिंड्रोम इन विच द शॉर्ट ड्यूरेशन पेन विदाउट एनी परमानेंट डैमेज टू मायोकार्डियम। ये सीवियर पेन होता है चेस्ट में ड्यू टू हार्ट। और हार्ट के कारण क्यों होता है? क्योंकि हार्ट की जो कोरोनरी आर्टरी है वो हार्ट की मसल्स को एक सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड का ट्रांसपोर्ट नहीं कर पा रही है, जिसके कारण वहाँ सीवियर पेन होता है। और ये छोटे शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, करीब 1 से लेकर 30 मिनट के बीच का होता है। और इसमें से यदि रेस्ट करें ड्यूरे पेन के समय यदि रेस्ट कर लिया जाए या जो वर्क कर रहे हैं उसको अवॉइड कर दिया जाए तो आराम मिल जाता है। अब हम बात करते हैं इटियोलॉजी की, किस कारण से इसमें से होता है। तो देखो, पहला हो जाता है आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, मतलब आर्टरी जो हो जाती है कोरोनरी आर्टरी, उसमें से ये देखिए प्लेग बन गया है, जिसके कारण जितना अमाउंट ब्लड चाहिए हार्ट की मसल्स को उतना नहीं पहुंच पा रही है। इसके कारण यहाँ दिक्कत आ रही है। देखिए नॉर्मल है, ये एबनॉर्मल है आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, इसमें भी इसमें भी। तो आर्टरी में जितना ब्लड फ्लो करना चाहिए था उतना नहीं कर पा रहा है, क्योंकि यहाँ क्लॉट बन गया है ऑलरेडी, इसलिए पहला कारण ये होता है। अब दूसरे कारण की बात करते हैं, इम्बोलिज्म। इम्बोलिज्म कोई ब्लड का इम्बोलिज्म हो या गैस इम्बोलिज्म हो, फैट इम्बोलिज्म हो, ये जाके ये देखिए, जैसे मैंने आर्टरी को यहाँ शो किया है तो यहाँ पास ये देखिए बन गए हैं, तो ये जाके कोरोनरी आर्टरी को बिल्कुल लॉक कर देते हैं, प्लेग बना के वहाँ फिक्स हो जाते हैं। तो अफेक्टेड पार्ट जो है, जैसे ये देखिए यहाँ पास ये कोई जाके इम्बोलिज्म जाके बैठ जाता है, तो उस पार्ट को न्यूट्रिशन और जो सप्लाई हो रही है ऑक्सीजन न्यूट्रिशन वो यहाँ जाके नहीं जाता, ये अफेक्टेड पार्ट हो जाएगा। तो इसके कारण वहाँ इम्बोलिज्म के कारण एजाइना पेक्टोरिस हो। लेकिन इम्बोलिज्म जैसे वहाँ से निकल गया वो प्लेग, तो वहाँ फिर ऑक्सीजन की सप्लाई जाने लगी या ब्लड की सप्लाई जाने लगी, तो वो नॉर्मल कंडीशन में आ गया। अब हम बात करते हैं तीसरे का एटियोलॉजी कारण की। पहला हो गया एथेरोस्क्लेरोसिस, आर्टेरियो एम्बोलिज्म, और होगा स्पाज्म। स्पाज्म का मतलब कि ये हुआ कि ये अपनी हार्ट की मसल्स हो गई, इसमें से हार्ट हो गया, हार्ट की मसल्स, साथ में ये कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी में एक मड़ोर आ जाए, मड़ोर के कारण जैसे ये शो कर रहा है यहाँ पास, तो मड़ोर आ गया है, जिसके कारण जो ब्लड जा रहा था वो नहीं जा रहा है। ये देखिए यहाँ पास ब्राइट ब्लड दिख रहा है या डार्क ब्लड, इधर जो है तो ब्लड नहीं आ पा रहा है, जिसके कारण यहाँ जो है सप्लाई यहाँ पास रुक जाती है। ये एजाइना पेक्टोरिस का, लेकिन हाँ थोड़े समय की रुकती है, फिर जैसे काम बंद कर दिया जाए, डिमांड कम हो जाती है ब्लड की, तो वो अपने आप फिर से नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। इसमें से आर्टरी, जो आर्टरी है उसमें से इन्फ्लामेशन हो जाए या इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है, तब जाके जैसे ये वाली कंडीशन मैंने यहाँ पास ये सुपरफिशियल टेम्पोरल पेन में दिखाया है। ऐसे ही हार्ट की में जो ये कोरोनरी आर्टरी है यहाँ पास इन्फ्लामेशन हो जाए, तो इन्फ्लामेशन हो जाएगा तो उसकी जो ल्यूमेन है, ल्यूमेन मतलब ये अंदर का जो इनर, इसको ल्यूमेन बोलते हैं, यहाँ ये जाके कम हो जाता है, इसके कारण जो ब्लड फ्लो है वो कम हो जाएगा। इसके कारण भी एजाइना पेक्टोरिस देखने को मिलता है। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं कि हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म में जो है बीएमआर कम हो जाता है, उसकी हार्ट की एक्टिविटी स्लो हो जाती है, और जो है तो इसके कारण उसमें एजाइना पेक्टोरिस देखने। और लास्ट कारण होता है एनीमिया। एनीमिया, एनीमिया मतलब आरबीसी का काउंट में कम हो जाना या एब्नॉर्मल आरबीसी का फॉर्मेशन हो जाना, जो कि कैरी नहीं कर पा रही है, कैरी नहीं कर पा रही है ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन यदि
नहीं आ रहा है इस पार्ट में और हार्ट को हम ज़्यादा एक्टिविटी करा रहे हैं तो यहाँ एजाइना पेक्टोरिस देखने को मिलेगा। और जैसे हम काम करना बंद कर देंगे तो पेन जो है तो रिमूव हो जाएगा और फिर नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगी। अब हम देखते हैं कि एजाइना पेक्टोरिस के होने के रिस्क फैक्टर कौन कौन से हैं जिसमें से वो ज़्यादा होने के चांस रहते हैं। रिस्क फैक्टर आप कोरोनरी डिसीज़ या कोरोनरी आर्टरी, तो पहला होता है एज। देखिए पहले एज हो गया और सेक्स की बात कर लें तो एज जो होता है तो एज जो है तो 45 एबव में देखने को मिलता है और मेल में ज़्यादा देखने को मिलता है, फीमेल में क्यों कम देखने को मिलता है। कारण है, पहला कारण होता है मेल का जो सरफेस एरिया होता है बॉडी का वो ज़्यादा बड़ा होता है और एक्टिविटी ज़्यादा होती है ड्यू टू फीमेल, इसलिए यहाँ जाके देखने को ज़्यादा मिलता है। और साथ में एक जो है तो हैबिचुअल लाइफ हैबिट जो है तो ख़राब होती है, जैसे कि एल्कोहलिक हो गए और स्मोकर हो गए, ये ज़्यादा मेल में देखने को मिले, इसलिए रिस्क फैक्टर में मेल को प्रायोरिटी दी गई है, पहला दिखाया गया है। अब पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री, उसकी फैमिली हिस्ट्री में ही ऐसा हो जैसे कि उसके आर्टरी में वो स्पाज्म हो रहा है या जेनेटिक हो गया। अब आज बातें हैं नेक्स्ट की बात करते हैं आगे। हाइपो हाइपरलिपिडेमिया मतलब उसके ब्लड में लिपिड की मात्रा ज़्यादा हो गई, मतलब वो फैट ज़्यादा ले रहा है जिसके कारण हाइपरलिपिडेमिया हो रही है, जिसके कारण वह आर्टरी जो है ब्लॉकेज हो रहा है, एम्बोलिज्म बन रहा है या फिर आर्टरी जो है नैरो हो रही है, तो ऑक्सीजन की सप्लाई कम जा रही है। अब नेक्स्ट है सिगरेट स्मोकर, ठीक है ना। सिगरेट स्मोकर को मैंने ये देख लेते हैं एक डायग्राम से, ये कोलेस्ट्रीमिया का है। कोलेस्ट्रीमिया में ये देखिए जैसे कि ये हार्ट हो गई, अब वो बंदा फैट ज़्यादा ले रहा है, एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, तो यहाँ जाके ये आर्टरी के अंदर ये देखिए फैट का डिपोजिशन देखने को मिल रहा है। यहाँ पास जो है ये फैट का डिपोजिशन हो रहा है जिसके कारण यहाँ आर्टरी जो है नैरो हो रही है, पतली हो रही है। तो जो ऑक्सीजन जाना चाहिए और ब्लड या ऑक्सीजन जाना चाहिए हार्ट में उतनी मात्रा में नहीं पहुंच पा रहा है, तो जब बंदा काम करता है, एक्सरसाइज करता है और एक्टिविटी करता है तो उसके चेस्ट में या हार्ट में सीवियर पेन उसको महसूस होता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, स्मोकिंग की बात कर रहे थे। स्मोकर का ये नॉर्मल हो गया, नॉन स्मोकर स्मोकर हो गया। स्मोकर में देखिए ये लंग्स को अपने ख़राब कर चुका है ऑलरेडी पी पी के, इसमें से जो बाहर से सांस के द्वारा आरएस के कारण जो O2 ब्लड में जाएगी वो बहुत कम मात्रा में जाएगी, स्लो मात्रा में जाएगी स्मोकर की, क्योंकि इसका जो एल्बुलाई है वहाँ इसकी प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है। तो जब इसमें जाएगी तो AHR मतलब हार्ट में ऑक्सीजन की मात्रा ब्लड के थ्रू कम पहुँचेगी, जिसके कारण जब वो एक्टिविटी करेगा तो उसके हार्ट के मसल्स को ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है प्रॉपर, इसके कारण वहाँ सीवियर पेन और या एक एंजाइना पेक्टोरिस देखने को मिलता है। अब हम नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। हाइपरटेंशन 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 दो कारण से होता है। देखिए पहला कारण ये है कि यदि हार्ट हो गया, ये कोलेस्ट्रॉल हाई लेवल में है तो इसकी जो हाई नैरो हो गई है, तो हार्ट को तो ये नहीं पता कि नैरो हो गई, उसको ये लग रहा है कि ब्लड नहीं आ रहा था, हार्ट रेट बढ़ जाएगा तो जो ब्लड का आउटपुट है वो भी बढ़ जाएगा। ब्लड का आउटपुट जैसे बढ़ गया तो वहाँ ऑक्सीजन की सप्लाई देखने को मिलेगी और इसके कारण यहाँ करेगा, या फिर वो एक्टिविटी करेगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ गया। ब्लड प्रेशर देखिए एक न्यूज़ से देखते हैं कि ये अपना एक्टिविटी कर रहा है पर्सन, एक्टिविटी कर रहा है तो इसके जो बॉडी पार्ट है उसको ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत होगी। ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी जब तो हार्ट को ज़्यादा पंप करना पड़ेगा। हार्ट को जब ज़्यादा पंप करना पड़ेगा इसको, यानी कि हार्ट रेट
बढ़ जाएगा, HR बढ़ जाएगा, हार्ट बढ़ जाएगा। तो हार्ट जब ज़्यादा एक्टिविटी कर रहा है तो ऑलरेडी इसको ऑक्सीजन की डिमांड या ब्लड की डिमांड ज़्यादा हुई है। तो यदि एक्टिविटी कर रहा है और इसको ज़्यादा डिमांड होगी तो एजाइना पेक्टोरिस देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ इसकी जो है तो कोरोनरी आर्टरी डैमेज है या उसमें उसके थ्रू हार्ट मसल्स को कम पहुंच रही है ऑक्सीजन या ब्लड, जिसके कारण यहाँ एजाइना पेक्टोरिस देखने को मिलेगा। अब हम नेक्स्ट की बात कर रहे हैं। डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस मोस्ट डेंजरस डिसीज़। डायबिटीज मेलाइटस में ऐसा होगा कि जो ब्लड है, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ी रहेगी। ग्लूकोज की मात्रा बढ़ी रहेगी तो उसमें से जो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ी रहने के लिए उसका जो कंसर्न न्यूट्रिशन है और ऑक्सीजन है, ये सब सप्लीमेंट HR को नहीं पहुंच पाएगा। HR मतलब हार्ट को नहीं पहुंच पाएगा। HR को नहीं पहुंच पाएगा तो जब शरीर के थ्रू यानी बॉडी पार्ट ज़्यादा एक्टिविटी करेंगे और तो उसको बॉडी पार्ट को ऑक्सीजन सप्लाई ज़्यादा देनी पड़ेगी या फिर ब्लड सप्लाई ज़्यादा देनी पड़ेगी, तो हार्ट को भी चाहिए, तो हार्ट को प्रॉपर नहीं मिलेगा, इसलिए DM के कारण डायबिटीज मेलाइटस देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, वीक एसोसिएटेड, मतलब जो इस कम डिपेंड करते हैं, कम मात्रा में इसको डिपेंड करती है या पार्शली डिपेंड करते हैं एजाइना पेक्टोरिस को। पर्सनालिटी हो गया और ओबेसिटी हो गया, गाउट हो गया, सॉफ्ट वाटर हो गया, लेक ऑफ एक्सरसाइज हो गया, कंट्रासेप्टिव पिल्स और हैप्पी एल्कोहल कंज्यूम, ये डिपेंड करते हैं। तब एक एक करके इनको देख लें। पर्सनालिटी अलग अलग पर्सनालिटी होती है। पर्सनालिटी के यहाँ मतलब टेम्परामेंट और स्वभाव। यदि उसका स्वभाव शांत स्वभाव का है और ज़्यादा एक्टिविटी नहीं कर रहा है, उसमें से जो एजाइना पेक्टोरिस है वो देखने को नहीं मिलता है। यदि वो सिंगल टेम्परामेंट का है, एक क्लोरिक टेम्परामेंट का पर्सन है, तो उसकी एक्टिविटी हाई रहती है, तो इसके कारण उसमें से एजाइना पेक्टोरिस देखने को ज़्यादा मिलता है। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं, ओबेसिटी। ओबेसिटी भी मेन रोल इसमें से प्ले करती है, जैसे ये डायग्राम से देखते हैं। ओबेसिटी इसका जो बॉडी सरफेस है, आप देखिए पूरा, ये इसके कंपैरिजन में ज़्यादा है। इसके कंपैरिजन में ज़्यादा है तो इसका जो HR है, हार्ट रेट, उसको ज़्यादा रहना पड़ेगा। और इसका नॉर्मल भी है यदि हार्ट रेट, तब भी बॉडी पार्ट को ऑक्सीजन या ब्लड प्रॉपर सप्लाई करता रहेगा। तो इसके हार्ट को ज़्यादा मेहनत करे पे, हार्ट को ज़्यादा एक्टिविटी करने पड़ेगी, तो हार्ट में को जो है तो ब्लड की ज़्यादा डिमांड होगी, जो कि फुलफिल नहीं करें तो एजाइना देखने को ज़्यादा मिलेगी, एजाइना पेक्टोरिस। इसलिए मोटे लोगों को एजाइना पेक्टोरिस होने की खतरा ज़्यादा होती है कंपेयर टू पतले पर्सन के। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं, गाउट में ये देखिए एक डायग्राम पास में ही दिख गया, ये गाउट है। गाउट का मतलब होता है कि स्वेलिंग या इन्फ्लामेशन ऑफ द स्मॉल जॉइंट या जॉइंट ही समझिए, तो जॉइंट। इसमें से ये इसका लास्ट या गाउट हो गया। गाउट के बाद होता है रूमेटिक फीवर। रूमेटिक फीवर जो है हार्ट मसल्स को डैमेज करता है। हार्ट मसल्स जब डैमेज हो जाएगी तो ऑलरेडी एजाइना पेक्टोरिस को देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ इन्फ्लामेशन हो जाएगा हार्ट में, तो मायोकार्डाइटिस हो जाता है, जिसके कारण ये हार्ट वीक हो जाता है और एजाइना पेक्टोरिस देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं सॉफ्ट वाटर। ये मेरा नेक्स्ट है सॉफ्ट वाटर। वाटर दो प्रकार के होते हैं, एक हो गया सॉफ्ट और एक हो गया हार्ड वाटर। हार्ड वाटर, तो सॉफ्ट और हार्ड वाटर में डिफरेंस ये होता है कि देखिए, सॉफ्ट वाटर का सीधा सा मतलब हुआ है कि जो रैन
रेनिंग वाटर जो है, जो बारिश होती है वो उसको हम सॉफ्ट वाटर बोलते हैं, और जो हम नीचे से निकालते हैं पानी उसको हम हार्ड वाटर बोलते हैं। तो सॉफ्ट वाटर में जो है तो कई एलिमेंट की कमी होती है, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम। सॉफ्ट वाटर में जो है कैल्शियम की कमी रहेगी, मैग्नीशियम की कमी रहेगी और इलेक्ट्रोलाइट की कमी देखने को मिलती है। जबकि यहीं हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की आयन की मात्रा ज़्यादा देखने को मिलती है, जो कि हार्ट की मसल्स को एक अच्छा रेगुलेशन में काम करते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम। इसलिए यहाँ सॉफ्ट वाटर यदि वो ड्रिंक कर रहा है तो एजाइना पेक्टोरिस होने के ज़्यादा खतरे हैं। और हार्ड वाटर यदि ले रहा है, ज़मीन से निकला हुआ पानी जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम और पोटेशियम इनकी जो मात्रा अधिक रहती है इलेक्ट्रोलाइट की, तो वहाँ एजाइना पेक्टोरिस देखने को कम मिलता है। लेक ऑफ एक्सरसाइज, ये नेक्स्ट है लेक ऑफ एक्सरसाइज, यानी एक्सरसाइज की कमी। यदि एक्सरसाइज की वो कमी कर रहा है, एक एवरेज जो एक्सरसाइज का टाइम है वो 30 मिनट होना चाहिए पर डे। यदि वो नहीं कर रहा है तो उसके शरीर जो है तो ओबेस हो जाएगा, जिसके कारण उसके हार्ट में कोरोनरी आर्टरी या उसमें से लिपिडीमिया देखने को मिलेगा और हार्ट धीरे धीरे कम एक्टिविटी करेगा और वहाँ जाके एजाइना पेक्टोरिस होने के फ्यूचर में चांस बढ़ जाते हैं। अब नेक्स्ट की बात करते हैं कंट्रासेप्टिव पिल्स और हैवी एल्कोहल कंजप्शन। हैवी एल्कोहल कंजप्शन का मतलब यहाँ है कि जब वो हैवी एल्कोहल कंजप्शन करेगा तो इसमें से ये देखिए ये पर्सन है, एल्कोहल कंजप्शन का दिखाया गया है। इसमें से पहले से इसमें फैटी लीवर हो जाएगा। फैटी लीवर होना मतलब फैट की मात्रा बढ़ जाना, ओबेस हो जाएगा। ओबेस के साथ इसमें से जो लीवर में इलेक्ट्रोलाइट हैं और सिरोसिस ऑफ लीवर, मल्टीपल डिसीज़ हो जाएंगी। तो इसके कारण यहाँ रिस्क फैक्टर में ज़्यादा शो कर रहा है कि अल्कोहल वाले पर्सन को एजाइना पेक्टोरिस होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं कंपेयर टू नॉन एल्कोहलिक पर्सन के। अब हम नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। देखिए हैवी अल्कोहल कंजप्शन कर रहा है तो उसका फैटी लीवर होगा, फैट का डिपोजिशन ज़्यादा होगा, हैवी उसका बॉडी हो जाएगी, इसलिए इसमें चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो एक बार इसको हम रिवीजन कर लेते हैं। देखिए पहला है एज। एज जैसे जैसे एडवांस होती जाएगी तो इसमें से जो रिस्क फैक्टर है वो बढ़ता जाएगा। अब 40 ईयर की एज से ये ज़्यादा जैसे जैसे होने लगता है रिस्क फैक्टर बढ़ने लगता है। पहला होता है आर्टरी के कारण और दूसरा होता है मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस और पुअर एक्सरसाइज, इन सब के कारण। और दूसरा मेल सेक्स में ज़्यादा होता है क्योंकि मेल के जो बॉडी सरफेस होता है मैंने दिखा दिया है वो ज़्यादा होता है कंपेरिजन तो फीमेल के, इसलिए। और ये होते हैं। अब फैमिली हिस्ट्री हो गया। अब इसमें से हाइपर लिपिडीमिया, लिपिड की मात्रा शरीर में जितना ज़्यादा बढ़ जाएगी उतना ज़्यादा इसके लिए डेंजरस होगा, क्योंकि ये फैट का डिपोजिशन हो जाएगा, साथ में जो आर्टेरियो इसमें से लिपिडीमिया हो जाएगा। सिगरेट स्मोकिंग, हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ में लाइटस हो गया, पर्सनालिटी हो गया, ओबेसिटी हो गया, गाउट हो गया, सॉफ्ट वाटर हो गया, लेक ऑफ एक्सरसाइज, कंट्रासेप्टिव पिल्स और हैवी एल्कोहल कंजप्शन। ये जो हैं तो ये रिस्क फैक्टर हैं एजाइना पेक्टोरिस की। अब हम आगे की बात करते हैं सिम्टम क्या क्या होंगे। तो देखिए पहला तो सिम्टम जो होगा, यहाँ देखिए पेन दिख रहा है और इसमें से देखिए हैवीनेस और चोकिंग है, सीजिंग और चोकिंग इसमें से दिख रहा है, अनकम्फर्टेबल दिख रहा है, अनप्लेसमेंट सेंसेशन ऑफ चेस्ट दिख रहा है। और इसके बाद एजाइना एयर आर ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन, इसमें से ड्यूरेशन भी बता रहा है। और ये हुआ तो अब इसको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला होता है पेन। तो देखिए पेन जो होगा ना तो सीवियर पेन होता है, चेस्ट से
रेडिकेट करेगा शोल्डर की तरफ। क्यों करेगा? क्योंकि वहाँ पुअर ब्लड सप्लाई जा रही है, प्रॉपर नहीं हो रही है, और एक्सरसाइज करेगा। और यदि पेन हो रहा है तो वो पर्सन जो है बिल्कुल लेट जाए, लेटने के बाद उसका काम जो कर रहा है, एक्सरसाइज या कोई भी एक्टिविटी कर रहा है, बिल्कुल शांत बैठ जाए तो तुरंत रिलीफ मिल जाता है। यदि वो नहीं बैठना चाहता तो एक मेडिसिन है, ग्लाइसलिन टाइट्रेट करके एक कम्बिनेशन की मेडिसिन है, जिसकी स्प्रिन लेने से इसको तुरंत आराम मिल जाता है। और मिलने का कारण ये है कि जो ब्लड का कंसंट्रेशन है तो उसको पतला कर देती है, साथ में जो आर्टरी है उसको जो है ल्यूमेन कम हो गया है तो उसको फैला देती है ल्यूमेन को। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, सिम्टम जो है एजाइना पेक्टोरिस का। इसमें स्वेटिंग देखने को मिलती है, जैसे ये देखिए भाईजान की स्वेटिंग इनके माथे में दिख रही है। ऐसे एजाइना पेक्टोरिस के पर्सन के भी स्वेटिंग देखने को मिलती है। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं चोकिंग की। ऐसा लगेगा कि उसको कोई गले में दबा रहा है या डिस्कम्फर्ट महसूस होगा, क्योंकि जितनी नीड है बॉडी को ब्लड की या ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन की उतनी नहीं पहुंच पा रही है, तो उसको लगेगा कि गले में कोई दम फंस गया है, इसलिए अंदर नहीं जा रहा है। जबकि ये है कि हार्ट उसको पंप नहीं कर पा रहा है या फिर ऑक्सीजन को कैरी नहीं करके नहीं पहुंचवा पा रहा है। ये हुआ। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं, तो ये हुआ। अब हम इसमें से जो और एक सिम्टम देखने को मिलेगा मोस्ट इम्पोर्टेंट, उसमें से इसमें बीपी जो है तो बढ़ी हुई मिलेगी और ट्रेकिकार्डिया मिलेगा। देखिए यहाँ पास लिखा भी है, ट्रेकिकार्डिया एंड स्वेटिंग, शॉर्ट ब्रीथ रहेगी और साथ में बीपी। शॉर्ट ब्रीथ में मतलब हाँफने लगेगा, जल्दी जल्दी सांस लगेगी, क्योंकि जल्दी सांस लेने से उसको ऑक्सीजन की जल्दी पहुंचती है, और तो इसलिए उसको डिमांड जितनी ज़्यादा रहेगी उतने ज़्यादा शॉर्ट ड्यूरेशन में ब्रीथ करेगा, सांस लेगा, और साथ में बीपी जिसकी रहेगी तो बढ़ी हुई मिलेगी। बीपी जो है तो इसकी बढ़ी हुई मिल रही है, और इसकी स्वेटिंग देखने को मिले। टेडिकार्डिया, इसमें से दो होते हैं, एक होता है टेडिकार्डिया, एक होता है बेडिकार्डिया। बेडिकार्डिया मतलब हार्ट रेट का स्लो हो जाना, और टेडिकार्डिया मतलब बढ़ जाना, मोर देन 100। ठीक है ना। अब हम ये बात करते हैं नेक्स्ट की, इसमें से साइन भी दिया है। साइन मतलब हार्मोनल डिसीज हो गया, सिगरेट हो गया, स्मोकर हो गया, कार्डियक इनलार्जमेंट हो गया, इफिडेंस। ये इसमें से एक और एविडेंस देखने को एजाइना पेक्टोरिस में जो हार्ट रहता है ना, हार्ट का जो साइज होता है वो बढ़ जाता है, हिप कार्डियो मेगेली देखने को मिलता है। अब हम नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, ये हुआ। अब आते हैं इन्वेस्टिगेशन कैसे कौन कौन से कराएंगे। तो इन्वेस्टिगेशन में पहले हम उसकी हिस्ट्री ही उसका मेन फीचर है। हिस्ट्री में जैसे हम उसको आएगा पर्सन तो हम पूछेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, तो बोलेगा सर सीने में ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो चेस्ट पेन बताएगा। चेस्ट पेन बताएगा सर वो करते हैं जब एक्सरसाइज करते हैं या कोई हैवी वर्क करते हैं तो सीने में दर्द होता है, और जैसे हम काम करना बंद कर देते हैं, आराम करते हैं, तो 2-4 मिनट बाद या कुछ समय बाद वो फिर से ठीक हो जाता है। ये वेरी कैरेक्टरिस्टिक सी फीचर है इसका। और साथ में यूरिन इन डायबिटीज, यूरिन करोगे और साथ में उसमें से डीएम वाला करोगे कि डीएम तो नहीं है। डीएम क्यों करेंगे कि डायबिटीज के कारण जो है तो हार्ट में बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। हार्ट, ब्रेन, किडनी एंड साथ में नर्वस सिस्टम, आई, और ये मोस्टली अंग इफेक्टेड होते हैं, तीत और ऑल ओवर बॉडी होते हैं, मोस्टली यही होते हैं। ब्लड के टेस्ट कराएंगे, ब्लड टेस्ट में लिपिड कराएंगे, ग्लूकोज, क्रिएटिनिन और हीमोग्लोबिन। लिपिड इसलिए कराएंगे कि हाई लिपिडीमिया तो नहीं है, साथ में ग्लूकोज ही कराएंगे क्योंकि ग्लूकोज लेवल बहुत हाई तो नहीं है, इसको डायबिटीज मिलाइटस तो नहीं है। क्रिएटिनिन कराएंगे कि इसके से किडनी के कारण ओवरलोड के कारण तो हार्ट में ऐसा नहीं आ रहा है, क्योंकि किडनी पहले डैमेज तो नहीं हो गई ऑल ओवर, और इसके कारण हिमेटोकिट मतलब ब्लड का पूरा हम CBC कराएंगे, CBC यानी टोटल ब्लड काउंट कराएंगे। अब हम चेस्ट एक्सरे के बाद यहाँ हम एक टेस्ट होता है वो कराएंगे, कोरोनरी एंजियोग्राफी, ECG कराएंगे, ECG यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, जो ये वाला होता है, ये वाला हार्ट ECG टेस्ट कराएंगे। अब हम नेक्स्ट की बात करेंगे,
EMPAC कराएंगे, PET, ये टेस्ट होते हैं एडवांस, इनको भी करवाना पड़ता है कभी कभी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट की बात करते हैं। तो ये हुआ अपना यूरिन डायबिटीज़। यूरिन डायबिटीज़ कराने का पहला देखिए मोटो क्या है कि उसमें से यूरिन में एलुवेन तो नहीं आ रहा है, ब्लड तो नहीं आ रहा है, ब्लड के साथ उसमें से जो है क्रिएटिनिन लेवल क्या है या यूरिन आउटपुट क्या है, इसे एनालाइज करेंगे कि क्या दिक्कत आ रही है। जैसे हेमेटूरिया हो रहा है तो हार्ट के कारण शायद ना रहा हो, सीवियर एनीमिया के कारण एजाइना पेक्टोरिस हो रहा हो, तो यहाँ कोई इंटरनल इंजुरी हो जिसके कारण ब्लड का लॉस हो रहा है, ब्लड का सीवियर लॉस होने के कारण यहाँ पास एजाइना पेक्टोरिस देखने को मिल रहा है। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। ये लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराएंगे। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट मैंने बता दिया था कि हाइपर लिपिडीमिया के केस में कराएंगे, कितना बढ़ा है कितना नहीं। ये क्रिएटिनिन लेवल का कराएंगे। अब ये देखिए सीबीसी टेस्ट का है, इसमें से कौन सी मात्रा का डिफरेंशियल ल्यूकोसाइड कराएंगे कि इन्फेक्शन तो नहीं, इन्फेक्शन के कारण तो नहीं है। जैसे इन्फेक्शन के कारण क्या होगा, मायोकार्डाइटिस हो गया, पेरिकार्डाइटिस हो गया, तो मायोकार्डाइटिस में उसकी मसल्स वीक हो जाएंगे, इसके कारण एजाइना पेक्टोरिस तो नहीं हो रहा है। ये कराने के लिए पूरा हम सीबीसी का टेस्ट करवाएंगे। ये देखिए पूरा नॉर्मल, ये नॉर्मल काउंट है, इसमें से शो कर रहा है। तो अब हम नेक्स्ट के बारे करेंगे। साथ में ये देखिए ESR कराएंगे, इरिथ्रोसेडिमेंट, ESR, इसका मतलब है इरिथ्रो सेडिमेंटेशन रेट, मतलब ब्लड के गिरने की, यदि उसमें से एनीमिया है या फिर इन्फेक्शन है तो ESR उसका बढ़ जाएगा, और नहीं है तो घट जाएगा। ठीक, अब हम बात करते हैं आगे की। साथ में उसको और भी, जैसे ये ग्लूकोज रैंडम का एक्सरे, चेस्ट एक्सरे है, टेस्ट का है, तो चेस्ट एक्सरे में हम देखते हैं, ये चेस्ट एक्सरे का है। ये चेस्ट एक्सरे का नॉर्मल चेस्ट एक्सरे है, ये वाला नॉर्मल में। ये देखिए पूरा जो यहाँ वाइट ब्लैक पैचेस दिख रहा है, ये शो करता है कि इसका लंग्स पूरी तरह हेल्दी है। और यहाँ पास जो कट है ना, ये हार्ट की जगह, यहाँ पास हार्ट रहता है, तो ये है। यदि इस पर्सन को मान लीजिए कि लंग्स के कारण एजाइना पेक्टोरिस हो रहा है, तो यहाँ मान लीजिए सीवियर निमोनिया हो गई थी, पूरा डैमेज हो गया, मतलब यहाँ इन्फेक्शन के कारण ये पूरा यहाँ फ्लूइड आ गया है एक में, तो उसको ओवरलोड पड़ रहा है हार्ट को, इस कारण एजाइना पेक्टोरिस हो रहा था। हम ट्रीट करेंगे, लंग्स को करेंगे, कॉज को करेंगे, तब जाके वो ठीक हो जाएगा। या फिर यहाँ कार्पल्मोनिस हो गई, एडिमा हो गया, कोई भी हो गई लंग्स डिसीज, तो यहाँ से शो करेगी। तो ये मैंने नॉर्मल लिया है, इसमें से कंडीशन डिपेंड करता है कि कौन कौन से हैं। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। ये है एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी का मतलब होता है कि ये टेस्ट है, इसमें से जो ब्लड वेसल्स है ना, ये हार्ट की है, तो देखिए कोरोनरी आर्टरी की एक ब्रांच ये हो गई, एक ये, एक तीन ब्रांच होती है, मोस्टली दो होती है, दो होके फिर आगे आके तीन ब्रांच की, एक की दो हो जाती है, तीन ब्रांच होती है। तो इनमें से ये देखा जाता है कि कहीं ब्लॉक तो नहीं, जैसे ब्लॉक हुआ ना तो यहाँ पास एक बड़ा सा थॉम्बस दिखेगा, तो ये पता चल जाएगा कि ये एरिया हार्ट का जो है तो ब्लॉक है, यहाँ पास एम्बोलिज्म है या फिर कोई फैक्टर है जो कि ब्लड को आगे नहीं जाने दे रहा है, तो यहाँ आके एंजियोग्राफी करेंगे, ट्रीट करेंगे, या फिर कोई किसी प्रकार की सर्जरी जैसे भी वहाँ लगेगा, मेडिसिन सर्जरी वो करते हैं। अब इसमें से एक आउट लाइन से हम थोड़ा बात करते हैं। देखिए हार्ट की एक ब्रांच ये ब्लड सप्लाई हुई कोरोनरी की, एक ये हो गई, फिर ये हो के तीन हो जाती हैं, 1 2 3। तो जब हार्ट अटैक मारता है ना, जब किसी को हार्ट अटैक मारता है तो कहते हैं कि पहली बार मारे तो बच गए, दूसरी बार मारे तो बच गए, तीसरी बार नहीं बचे। तो यही होता है। देखिए पहला ये जो हार्ट अटैक मारा, तो ये जो आर्टरी है ना, ये थोड़ी सी ब्लॉक हुई, जिसके कारण हार्ट अटैक आया, हल्का सा हार्ट अटैक आया, बच गए। फिर ये दवाई नहीं कर पाए, इसको चलने दिए, वो भी धीरे धीरे काम कर कर के चल रहे हैं। फिर दूसरे में ब्लॉक हो गया, तो दूसरे में लिपिड के कारण हो गया, किसी कारण हो गया, दूसरे में दूसरे बार भी हो गया, किसी तरह बच गए। लेकिन तीसरे मारा तो पूरी ब्लड सप्लाई ब्लॉक हो गई, तो फाइनली डेथ हो गई।
ये होता है जो बोलते हैं कि फर्स्ट बार हार्ट अटैक मारा है बच गए, दूसरी बार बच गए, तीसरी बार नहीं बचेंगे। तो मेन कारण यही होता है कि पहली ब्लड सप्लाई अपडेट हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी हो गई, तो फिर ब्लड सप्लाई पूरी तरह ख़त्म हो जाती है, सप्लाई करना ब्लड का ख़त्म कर देती है, इसके कारण डेथ होती है। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं ईसीजी। ईसीजी देख लेंगे। ईसीजी में पता चल जाएगा कि इसकी एजाइना पेक्टोरिस की कंडीशन क्या है। एजाइना पेक्टोरिस में देखने को मिलेगा, ये देखिए ये नॉर्मल है ईसीजी का, ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का नॉर्मल है। यदि इसमें से बंदे का एजाइना पेक्टोरिस है तो इसका एच आर बढ़ जाएगा। एच आर बढ़ जाएगा मतलब कि ये जो बीट है ना 0.8 सेकेंड की एक साइकिल होती है हार्ट की, एक साइकिल होती है हार्ट की, तो ये और कम हो जाएगी, 0.7 सेकेंड हो जाएगी। ऐसे करके ये मतलब हार्ट रेट बढ़ जाएगी, इसका ग्राफ जो है तो जल्दी जल्दी बढ़ने लगेगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की पीईटी स्कैनर। ये एडवांस स्कैनर है, इसमें पता चलता है कि लोकेशन क्या है, कौन सा आर्गन डैमेज है। एडवांस टेक्नोलॉजी है। अब एक एडवांस टेक्नोलॉजी की ये पीटी है, जैसे सीटी स्कैन है, इसी पे इसमें टोटल आर्गन को डिटेक्ट किया जाता है। यहाँ तक कि इसमें कैंसर सेल को भी कैंसर होने से पहले कैंसर सेल को देख लिया जाता है। अब हम बात करते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस। डिफरेंशियल डायग्नोसिस का मतलब कि इसमें से क्या क्या हो सकता है, एजाइना पेक्टोरिस के अलावा क्या क्या हो सकता है। तो पहला होता है पेरिकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस, स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरिक्स, इंटीरियर चेस्ट बाल सिंड्रोम, पल्मोनरी एम्बोलिज्म और एन्यूरिज्म ऑफ एओर्टा, एक्यूट गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसीज, बाइल डक्ट, पैनकियाज, ठीक है, ओसोफेगस पेन। इसमें से हिस्टेस हार्निया हो जाती है, जिसको हम डिस्कस करेंगे आगे। पेप्टिक अल्सर हो सकता है, न्यूलेल्सिया हो सकता है, मालेशिया हो सकता है। तो देखिए पेरिकार्डाइटिस पहले क्या होता है। देखिए पेरिकार्डाइटिस को समझने से पहले एक हार्ट को मिल जाए मेरे को, ये देखिए ये हार्ट का मिल गया। चलिए ये हार्ट को ले लेते हैं। ये हार्ट हो गया। तो हार्ट में की जो होती है ना 3 लेयर होती हैं। ये अपना सॉरी ये मिल गया। ये हार्ट की 3 मसल्स होती, देखिए ये पहली बारी को हम पेरी बोलते हैं, यहाँ नहीं है ना, पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम। बीच वाली को बोलते हैं मायोकार्डियम और अंदर वाली को बोलते हैं इंडोकार्डियम या इंडोकार्डाइटिस। इंडोकार्डियम आइटिस लगा देंगे तो इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, सॉरी। तो ये मायोकार्डियम जो बीच वाली मसल्स है ना, यहाँ प्लस इन्फ्लामेशन हो रहा है। पेरिकार्डाइटिस मतलब बाहर वाली जो हार्ट की मसल्स है यानी कि लेयर है, वहाँ इन्फेक्शन हो रहा है। तो ये शो करता है कि मायोकार्डाइटिस हो सकता है या पेरिकार्डाइटिस हो सकता है। इसके कारण भी हार्ट एजाइना पेक्टोरिस हो, क्योंकि यहाँ कमज़ोर हो रही हैं। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। ये अच्छा यहीं पास है। अब ये पेरिकार्डाइटिस हो गया, समझ गए ना, हार्ट की जो बाहरी वाल है वहाँ जाके ये इन्फ्लामेशन हो रहा है यहाँ पास, और थोड़ा ऊपर। तो ये पेरिकार्डाइटिस मायोकार्डाइटिस हो गया। अब नेक्स्ट की बात करते हैं न्यूमोथोरिक्स। न्यूमोथोरिक्स मतलब कि लंग्स में पानी का भर जाना। लंग्स में पानी भर गया तो न्यूमोथोरिक्स हो गया। न्यूमोथोरिक्स में ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ना, यहाँ यदि पानी भर जाए तो ऑक्सीजन को जो लंग्स ले रहा है, तो वो लंग्स में तो पानी है तो ऑक्सीजन को नहीं ले पाएगा, तो ब्लड में नहीं दे पाएगा, तो हार्ट को नहीं मिलेगा, तो हार्ट को नहीं मिलेगा तो हार्ट पंप कैसे करेगा, और सीवियर पेन होगा। तो न्यूमोथोरिक्स भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं दूसरे और नेक्स्ट की एंटीरियर चेस्ट बाल सिंड्रोम। ये सिंड्रोम है कि चेस्ट बाल में कोई जो डिफेक्ट आ रहा है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म आ रहा है, जिसके कारण काल पल्मोनरिस हो रहा है। एन्यूरिज्म ऑफ एओर्टा। एन्यूरिज्म ऑफ एओर्टा का मतलब ये हुआ कि
ये समझिए हार्ट हो गया। यहाँ से निकलती है एओर्टा, जो कि शरीर के ईच पार्ट को ब्लड सप्लाई पहुँचाती है। ठीक है ना। तो यहाँ ये जो एओर्टा है ना, तो इसको हम थोड़ा आगे ले जाके देखते हैं। ये जैसे ऐसे जा रही ना, ऐसे ना जाके ये ऐसे से मतलब एनोरिज्म हो गई, प्रॉपर ब्लड को नहीं पहुंचा पा रही शरीर में, इसके कारण यहाँ पर डिफेक्ट आ रहा है। अब आ जाते हैं जीआईटी, एक्यूट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसीज इंक्लूडिंग बाइल डक्ट एंड पैंक्रियाज के कारण आ रहा है। बाइल डक्ट और पैंक्रियाज के कारण मतलब ये जीआईटी डिस्टर्बेंस के कारण हो रहा है। यहाँ पास जीआईटी डिस्टर्बेंस के कारण डिफेक्ट आ रहा है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, ईसोफेगस पेन एंड द हिस्टेरिक हार्निया। हिस्टेरिक हार्निया ये होता है कि ये जो अपना स्टमक है, स्टमक के यहाँ पास ये जो ईसोफेगस आ रही है, यहाँ पास ये फूल जाए तो यहाँ जो हार्ट है ना, यहाँ पास हार्ट रहता है, उसको कंप्रेस करेगी, दबाएगी, जिसके कारण ये हिस्टेरिक हार्निया देखने को के कारण भी चेस्ट पेन देखने को मिलता है। क्योंकि यहाँ पास जो है तो डायाफ्राम जाएगा। अब हम बात करते रहते हैं पेप्टिक अल्सर की। पेप्टिक अल्सर के कारण होता है, और न्यूलेसिया, माइलेसिया इनके कारण भी देखने को मिलता है। हो सकता है कि चेस्ट पेन हो रहा हो और एजाइना पेक्टोरिस ना हो। अब ट्रीटमेंट की बात करते हैं, तो ट्रीटमेंट के एक्सप्लेन टू पेशेंट इन दिस पेन एराइज फ्रॉम द स्टैंडर्ड हार्ट। वो खुद ही बताएगा कि जब चेस्ट होता है, पेन होता है तो दर्द होता है, तो दर्द में हम रेस्ट करते हैं तो आराम हो जाए। पहले तो उसको रेस्ट करना है, गुड पोर्शन में, एक अच्छे पोर्शन में उसको मतलब लेटाना है। इमोशनल बैरी स्ट्रेस, जो उसके इमोशनल डिस्टर्बेंस है उसको ट्रीट करना है। एडवाइस टू एक्सरसाइज, एडवाइस हम करेंगे एक्सरसाइज के लिए। कब तक बोलेंगे, जब तक मतलब तुम्हें दर्द महसूस हो तो रोक देना, आराम से हल्का फुल्का एक्सरसाइज करो। ओबेस एंड एनीमिया मस्ट बी करेक्टेड इफ प्रेजेंट, मतलब एनीमिया और साथ में उसका ओबेस मतलब मोटापा, दो ही हैं, उनको पहले हम करेक्ट करेंगे, तब जाके वो मोस्टली ठीक होगा। प्रॉपर ऑक्सीजन पहुँचेगा, ब्लड में पहुँचेगा, जिसके कारण ईच पार्ट में जाएगा। अब ओबेस को ट्रीट करेंगे, एनीमिया को मस्ट पहले करेक्ट करेंगे, ठीक है ना। मील शुड भी इस्तेमाल, खाना उसको हल्का खाना है, ठीक है ना। और खाना खाने के बाद उसको रेस्ट करना है, ये नहीं कि एक्सरसाइज करेगा तो खाना बढ़ खाएगा, खुदा उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और एक्सरसाइज कर देगा तो हार्ट में सीधे उसके इफेक्ट पड़ेगा। सिगरेट स्मोकिंग एंड कंज्यूम एल्कोहल मस्ट बी स्टॉपेड। एल्कोहल को पूरी तरह बंद करना पड़ेगा, और सिगरेट स्मोकिंग को, तो उसको बचाना क्या है, टेंशन नहीं लेना है, और एक्सरसाइज करना है, हल्का एक्सरसाइज करना है, हैवी वर्क नहीं करना है, खाना हल्का खाना है, और साथ में रेस्ट करना है। खाना खाने के बाद सिगरेट नहीं पीना है, साथ में अल्कोहल को कंज्यूम नहीं करना है। ये हुआ अपना एजाइना पेक्टोरिस। अब इसमें से जो समझ में ना आए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। और ये रहा